हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं बीएसएफ के वालों के लिए। हम क्या सीरीज चला रहे हैं, कौन से 25 क्वेश्चनों की। हम अब आने वाले 3-4 दिन क्या है 25-25 क्वेश्चन करेंगे, जो बीएसएफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और मैं बता देता हूँ, ऐसा एग्जाम यानी मैंने क्या है पीछे जो जितने भी एग्जाम हुए पेपर हुए हैं उनके से पेपर देख कर यह पेपर में ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 25 क्वेश्चन हर रोज 25 क्वेश्चन आपके लिए एक एक क्वेश्चन क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आपको ये क्लास पूरी जरूर देखनी है। जिसका भी एग्जाम है 4 तारीख को बीएसएफ और आने वाली एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एसएससी जीडी और बीएसएफ वालों और क्लास तो सभी को देखनी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो चलो हम देरी ना करते हुए क्लास की क्या है शुरुआत करते हैं। तो आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी हम लगाने चले हैं। क्योंकि अपने आप को खुद पे भरोसा नहीं होगा तो हम कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन हमें लड़ना है तो क्या है, हमारे अंदर साहस होना चाहिए और हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। हमें क्या है लड़ना है और जीतना है। तो आपको क्या एग्जाम है, आपकी 4 तारीख को होने वाली बीएसएफ की एग्जाम है, उनके लिए हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ के। ओनली फॉर किसके, मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये सीरीज आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है बीएसएफ एग्जाम वालों के लिए और एसएससी जीडी में एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुकी है, पोस्ट भी इंक्रीज कर दी यानी बढ़ा दी गई है। तो आपको पता है 45,000 प्लस पोस्ट कर दी गई है एसएससी जीडी। आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है इनको तैयारी करने का। तो आज चलो ज्यादा देर ना करते हुए क्लास की क्या है शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम क्या है 25 क्वेश्चन लेके हैं आपके सामने। 25 कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। आपको क्या करना है, बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन देख लो आप। 4 दिन की क्लासें रहेगी यानी 25-25 क्वेश्चन हर 4 दिन रहेंगी, यानी अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग मैटर रहेगा। लेकिन आपको ये उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ इन क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। हो सकता है आपकी संख्या क्वेश्चन की चेंज कर दे, लेकिन आपके क्या क्वेश्चन है इसी तरह के रहने वाले हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 25%, 25%, 20% व 10% कर्मिक छूट दी जाती है। क्या है, कर्मिक छूट देती है, कर्मिक छूट दी जाती है, छूट दी जाती है। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी समतुल्य छूट की ज्ञात कीजिए। तो समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, या छूट या आपको बट्टा दिया सकता है। समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पूछा है अगर यदि हमारे पास कितने कोई मूल्य दिया है, उन्हें पहली बार क्या 20% की छूट कर रहा है, उसके बाद में पहले 25%, उसके बाद में 20, फिर 10% की क्रमिक छूट कर रहा है, यानी लगातार छूट दे रहा है। यानी पहले कितने की छूट देगा 25 की, उसके बाद में कितने की देगा 20 की, उसके बाद में 10 की। ये टोटल छूट है, यानी टोटल छूट कितनी होगी आपको पता है कितने होगी। तो ये हमें ज्ञात करनी है, यानी इन तीनों को मिला के कितनी छूट दी जाए, यानी क्रमिक। यही तो पूछा है, समतुल्य यानी समान। तो देखो आंसर देखो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को कैसे करने हैं, हमारे पास क्या है मतलब 100 रुपए हम मान लेते हैं, ऐसे ही मानते आ रहे हैं। तो आपको क्या है 25% की छूट दे दी जाती है, तो आपको पास कितने बचते हैं 75% बचता है। तो हम 75 बट्टा क्या कर देते हैं 100, 75 बट्टा 100 कर देते हैं। उसके बाद में क्या बचता है हमारे पास 20, यानी 20 की तो छूट दी जाती है। उसके बाद कितना बचता है 80, यानी 80 बटा 100, 80% बचता है, क्योंकि 20% की छूट देता है तो 80% बचता है, यानी 80 बटा 100। उसके बाद में कितना है 10 है, तो यानी 90 बटा 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 0 से 1 0, यानी ये भी 2 कैंसिल, 25 को 100, 25 75 हो गए है ना, 4 दूनी 8, तो कितने हो गए 3 दूनी 6 इंटू 9 कितने हो गए 54%। लेकिन ये हमारे पास क्या है 54% तो बचता है इसके पास। हम क्या है ये बच रहे हैं, यही तो निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या था 100 था, 100 में से 54% हमारे पास बच गया। तो छूट कितनी दी हुई, यानी 100 माइनस
54, 100 - 54 तो कितने हो गए 46%। तो कितना आंसर, इसका आंसर क्या आएगा 46%। एक चीज ध्यान दे रखना, अपने ऑप्शन दिया हुए मिलेंगे 46%, बी 45%, सी 44%, डी 47%। एकदम आपको पास पास ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि आपको ये एग्जाम वाला क्या है, आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका दिमाग अगर यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो इस तरीके से निकालना आपको होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया ना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम क्या करेंगे 25 क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखना है कि एक व्यापारी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य, उनके क्रय मूल्य, यानी वो व्यापारी क्या है, अपना वस्तु खरीदता है, उसके क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य पर, यानी कोई वस्तु है हम मार्केट से लेके आते हैं तो उस वस्तु पर क्या है, यानी ये मार्कर है, मार्कर से हम मार्केट में से लेके आते हैं तो उस पर क्या है, ये अगर यदि 100 रुपए का आया हुआ है, यानी मेरे 100 रुपए का मेरे को किसी को बेचना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर 25% अधिक अंकित कर देता हूँ, यानी 25% अधिक अंकित करता हूँ, और नगद भुगतान पर 8% की छूट भी देता हूँ। और आप अगर यदि इस पेन को मेरे को खरीदने आओगे तो मैं बोलूंगा आपको इस पेन पे आपको 8% छूट मिलेगी, यानी जो भी MRP है उस पर क्या मिलेगी, 8% की छूट मिलेगी। तो मेरे कितना लाभ होगा, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन देखो, यह पेन कितने रुपए का, 100 रुपए का मान लो पेन है, उस पर क्या करता है वो 25% अधिक अर्जित करता है, यानी 100 का 25% कितना हो गया, 125 हो गया, 125 हो गया, यानी वो क्या करता है 125 का पेन है, 125 का है तो इसमें क्या करता है 8% की छूट देता है, यानी किसकी देता है 8% छूट, यानी 125 का 8% कितना होगा 125, 8% यानी 8/100, 25 पंजे 125, 25 को 100 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10, यानी यह क्या करता है 10 रुपए क्या दे देता है, छूट देता है। कितना मूल्य है, 125 है, इसमें 10 की छूट दे देता है, कितना बचता है इसके पास 115 बचता है, कितना बचता है 115, यानी 115 रुपए लिया आपसे, कितने रुपए लिए 115, लेकिन इसने कितने में खरीदा था 100 में खरीदा था, और कितने में बेच रहा है 115 में, तो कितना वृद्धि हो रही है 15 की तो हो रही है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 15% की। अगर यदि यहाँ आपको क्या है 15 रुपए है, तो 15 रुपए का प्रतिशत निकालने पर 15 किस पे है 100 पर है, यानी 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने प्रतिशत आ जाएंगे हमारे पास 15%, यानी उसका कितना लाभ होता है 15% लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको ऐसे आंसर दिया होगा, यानी आपको 115 भी दे सकता है, वो क्या देगा 115% भी दे सकता है आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन आपका ऑप्शन सही क्या होगा 15% आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट। तो चलो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की क्या करता है वृद्धि करता है, यानी आपको चीनी पहले कितने रुपए में मिल रही है 100 रुपए में मिल रही है, 20% की वृद्धि कर दी यानी 120 रुपए की, यानी 120 रुपए की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, खर्च पर कोई परवाह ना पड़े, यानी उसको क्या है खर्च कम कर देना है। यानी आपको चीनी अगर यदि महंगी मिल रही है तो आप खर्च कम करोगे तो आपको रुपए कितने लगेंगे जितने पहले लग रहे थे। तो हम क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्या है, चीनी का पहले क्या रुपए था 100 रुपए था मूल्य, उसके बाद में क्या कर देता है 20% की वृद्धि करता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है 20%, यानी 100 का 20% 20, तो कितने हो गए मूल्य 120 रुपए हो गए। तो अब क्या है कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी आपको कमी कितने की करनी पड़ेगी 20 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन किस पे, अभी वर्तमान मूल्य क्या है 120 रुपए वर्तमान का लेते हैं, तो हम क्या है कितने की कमी करनी पड़ेगी 20 की कमी करनी पड़ेगी, तो यानी किसकी 20 की, किस पर 120 पर। हमें क्या पूछा है कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, तो प्रतिशत निकालने के बट्टा इंटू गुणा क्या करते हैं हम 100 से मल्टीपल करते हैं। तो देखो इसलिए 1 0 से 0 कैंसिल, 6 2 दूनी 6 दूनी 12 हो गए। अब क्या बच गया आपके पास 100/6, 100/6 को आपको पता है, मैंने आपने वीडियो नहीं देखा है प्रतिशत क्लास और CISI, आप दोनों क्लास देख लेना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मिलेगी, वो भी उनसे क्लास में क्या है बाहर नहीं जाता है, पीछे आपको वो देख लेना वनपाल और वनरक्षक के एग्जाम में जो मैंने क्वेश्चन बताए उन्हीं क्वेश्चन में से आए थे वैसे ही। तो देखो 100/6 आपको फ्रैक्शन पता होगा ना, 100/6 कितना होता है,
100/6 आपको पता होगा, तो 16 से 2/3% आप सीधा कर सकते हो। कितने हो जाएंगे? 16 से 2/3%। और देखो 6 एकम 6, बच्चे कहते 4 40, 6 6 36, बच्चे कहते हैं 4 4/6। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 16 से 2/3% क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। किसमें? चीनी के खर्च में। किस में करनी होगी? चीनी के खर्च में। चीनी के खर्च में क्या है? कमी करनी होगी। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर दिया होगा। हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास है ए अनुपात बी का मान दे रखा है 4:5। ए अनुपात बी का मान दे रखा है 4:5 और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 1:2। यानी बी अनुपात सी का मान दे रखा है A/2 है। तो अनुपात में है तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी तरीके से चलना है। यानी ए अनुपात, यानी ए का मान कितना है? ए का मान हम A/B कर लेते हैं। अनुपात में ऐसे ही तो होता है। ए का मान कितने हो जाएंगे? 4। यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये तो दे रखा है। यानी हम मान लेते हैं ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना है? 5। और यहाँ बी का मान कितना दे रखा है हमें? 1। और सी का मान कितना दे रखा है? 2। यानी क्या दे रखा है आपको? B/C कितने दे रखा है? 1/2 दे रखा है। लेकिन यहाँ आपके पास बी का मान कितना है? 5। हमें क्या है? यहाँ दोनों वैल्यू सेम करनी होगी, तो या तो इसको 1 बना लो या फिर इसको 5 बना दो। तो हमारे सामने क्या होगा? ये थोड़ा अच्छा तरीका होगा। यानी इसको हम 5 बनाएंगे तो दोनों ऊपर नीचे 5 से मल्टीपल करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपके पास क्या आ जाएंगे? 5 एकम 5, 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से बी का मान क्या आ गया? 5, सी का मान कितना आ गया? 10। यहाँ ए का मान कितना था? 4, बी का मान कितना था? 5। तो दोनों बराबर है, बी का मान सेम है। हमें क्या पूछा? ए अनुपात सी पूछे। तो क्या करना हमें? ए अनुपात सी कर दें। तो ए का मान कितना है? 4, अनुपात कितना है? 10। अगर यदि आपको अनुपात में दिया होगा, ऑप्शन में 4:10 दिया होगा, तो आपका यही करना है। अगर यदि आपको दिया होगा 2 अनुपात कितना हो जाएंगे? 5। क्या आएगा आपके पास? 2:5। तो करेक्ट ये हो जाएगा। एक चीज और देख लेना, आपको ऐसे भी दिया हुआ मिलेगा 5:2, तो आपको ये नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ए अनुपात सी पूछा है। अगर यदि सी अनुपात ए पूछता तो क्या होता? हमारे पास है 5:2 होते, तो हमारे पास 5:2 होते। लेकिन ये क्या पूछा है हमारे पास है? हमें क्या पूछा? 2। ए अनुपात सी पूछा है। अगर यदि हमें सी अनुपात ए पूछता तो क्या होता? 10:4। इसको सॉल्व करते तो 5:2 आते। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है? 2:5 आ रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखना। परीक्षा क्या पूछ रहा है? यानी जो संख्या पहले आ रहा है उसका मान क्या आएगा? पहले आएगा। तो आपके पास क्या आना चाहिए? 2, यानी 2:5 आना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है? पीएसएम में पूछे जाते हैं। यह कम से कम मैंने आपको अभी देखा था, क्या है, 3 से 4 परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी सेम टू सेम क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं चेंज किया है, संख्या चेंज की है। तो चलो आपको क्या है, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, हम क्या करेंगे आज से हम अगले 4-5 दिन क्या है, हम ऐसे 25 ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आ रही 4 तारीख की परीक्षा में या आने वाली एसएससी जीडी के एग्जाम में कोई सी में शिफ्ट में आपको किसी भी शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन देखो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लगातार 9 अभाज्य संख्याओं की क्या है? लगातार 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? लगातार पूछा है, आपको क्या पूछा है? लगातार। ऑप्शन क्या दिया होगा? मिलेगा आपको 9 से 1/9। बी में ऑप्शन देगा 11 से 1/9। सी में क्या देगा? 12 दे दिया। डी में क्या देगा? 13 दे दिया। तो आपको क्या करना है? ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे। तो लगातार पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अभाज्य संख्या में पता होना चाहिए। आपको मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। क्या है?
पहले संख्या देख लो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 से, यानी 1 से वह बड़ी संख्या है जो 1 के अलावा या स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, यानी वह कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या आपके पास पता, आपको क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, आपको पूर्ण संख्याओं का पता होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं का पता होना चाहिए, और सम संख्या, विषम संख्या, सब संख्याओं क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके टॉपिक दिया हुआ है बीएसएफ और एसएसजीडी दोनों में दिया हुआ है आपको संख्याएं, यानी संख्याएं, नंबर सिस्टम आपके टॉपिक है, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। तो आपको क्या देखना है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 बाद में 17, 19, 23, कितने हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गए ना? हमें पता है कितने हैं 9। क्या होता है? औसत निकालना होता है, तो क्या होता है? औसत का आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, यह आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? औसत निकालना है किसी चीज का, हमें औसत निकालना है, तो क्या होना चाहिए? राशियों का योग, यानी हम क्या करेंगे? ऊपर राशियों का योग करेंगे बटा राशियों की संख्या। अब राशियों की करना है आपको, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। किसका? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों की संख्या बटा, अब हमें राशियों की संख्या दे रखी है, कितने पूछे? 9 पूछा है, यानी बटा में क्या आ जाएंगे? 9। ऊपर क्या है ना? राशियों का योग, यानी इनका योग करना है, हमें क्या करना है? योग करना है। तो योग करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे? योग करो, 23 और 19 कितने हो गए? 32, 42, 42 और 7 कितने हो गए? 49, 59, 59 और 3 62, 10 72, 1 73, 73 10 83, 83 7 90, 90 और 5 95, 95 और 5 कितने हो जाएंगे? 100। आपके पास क्या आ जाएगा? 100 बटा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 बटा 9 आ गया ना? 100 बटा 9 आ गया, तो आपको क्या करना है? इसमें 100 में 9 का भाग दो, यानी 11 99 से 1, 11 से 9 बटा 1, यह क्या आ जाएगा? 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना, यानी यह औसत क्या आएगा हमारे पास? 11 से 1 बटा 9 आ जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज दी हो, यानी आपको अभाज्य संख्या ना देख के आपको सीधी संख्या भी दे सकते हैं, कहीं इनका औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है 15, 18, 24, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम तथा एचसीएफ पूछा है, आपको एलसीएम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, यानी आपको क्या करना है? एलसीएम, एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी क्या? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? आपको फॉर्म, यानी आप जल्दी से परिभाषा लिख लो एलसीएम की। आप नीचे ना साइड में क्वेश्चन लिखे, थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो। क्या लिखना है आपको? एलसीएम बराबर लिखना है वह छोटी से छोटी संख्या है जिनको दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या है वो उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। और इसमें क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या करनी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हम एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? यानी 15, 18 और 36। एलसीएम हमारे निकालने का तरीका क्या है? 15, 18, 24 और 36, इनका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें पहले हम किसका भाग देते हैं? 2 का, यानी 15 का 15, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, कितने हो गए? 18 दूनी 36। फिर 2 का देते हैं हम, 15, 9, 6 और 9। फिर हम 2 का देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? 15, 9, 6, 6 का नहीं 3 आ जाएगा यहाँ, 3 और 9। फिर 3 का देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? 5, 3, 1 और 3। फिर 3 का, तो कितने हो जाएंगे? 5, 1, 1 और 1। फिर 5 का देते हैं। तो अब इनका सबका आप गुणा करोगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
2 इंटू 3 इंटू ये आ जाएंगे। इस तरीके से हमें निकाल लिया। तो आपको क्या करना है, इनको गुना करके जो करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 72 को 5 से मल्टीपल करोगे तो कितने हो जाएंगे, आप देखो 70 को 5 से मल्टीपल करोगे 700 7 पंजे 35 350 और 2 5 को किससे करेंगे 2 10, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 360। 360 क्या है हमारे पास एलसीएम है। यानी आप इसे मल्टीपल भी करके दे सकते हो, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 3 72 72 को आप 5 गुना करोगे 5 दूनी 10 7 पंजे 35 रह गए 36, तो हमारे पास क्या आएगा 360 आएगा। हमारे पास क्या आ गया एलसीएम क्या है, ये वह छोटी से छोटी संख्या है, यह क्या है वह छोटी से छोटी संख्या है, क्या है जो दी गई संख्या से क्या होती है पूर्णतः विभाजित होती है। ये हमारे एलसीएम की फॉर्मूला यानी परिभाषा थी। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। अगर यदि हमें एचसीएफ पूछे, लेकिन आपको क्या एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा। और कल हम एलसीएम की बात करेंगे, दो संख्याओं का एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एक संख्या भी दी होगी, दूसरी संख्या आपको पूछेगा, तो वैसे भी क्वेश्चन हम कर लेंगे। और क्या है हमारे पास क्या पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या है दी गई संख्याओं को क्या कर देती है पूर्णतः विभाजित कर देती है। अगर यदि आपको ऐसे पता लगने लग जाए ना, आपको पता है कि 15 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, यानी आप अच्छे बने इससे भी देख सकते हो। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, यानी पहले आप छोटी से छोटी संख्या ले लो, इसमें छोटी 15 ही तो है, इसमें इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 3 और 5, इसका गुणनखंड इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। वरना हमारा तरीका क्या है निकालने का, ये आप क्या बार बार प्रयास करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा सोल्व होने लग जाएगा। लेकिन हमें क्या एचसीएफ कैसे निकालते हैं पता है क्या, अलग अलग करते हैं इनका, क्या करते हैं अलग अलग, 15 18 24 और क्या हो जाएगा 36, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें किसका जा रहा है 3 का और 5 का, इसमें 2 9 3 और 3, 2 का कितना 12, 2 का कितना 6, फिर 2 का कितना 3, फिर 3, इसमें 2 का कितना 18, फिर 2 का 9, फिर 3 का और फिर 3 का। अब क्या देखते हैं इसमें, क्या देखते हैं हम सब में देखते हैं क्या समान क्या चीज है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, क्या है 3 चारों में है, तो आपका एचसीएफ क्या समान होगा ना इस तीनों में। अगर यदि आपको कोई समान नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास है, उसका एचसीएफ 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ एचसीएफ क्या है 3 है, फिर इसमें क्या है 5 5 और में है नहीं, 3 और है नहीं, आपको कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो आपका एचसीएफ 3 हो जाएगा। वरना ऐसी है बड़ी बड़ी सी संख्या यही है जो किसको इन चारों संख्याओं क्या करती है पूर्णतः विभाजित करती है। तो चलो हम क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम। मैं अभी बता रहा था आपको पिछले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्या दो संख्याओं का एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एक संख्या दी होगी और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। एक चीज आप ध्यान रखना, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इससे क्या है आपको क्या है पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर यदि आपको एचसीएफ भी पूछा जाए, ये चीज एलसीएम और दो संख्या दी जाए तो इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। इसमें क्या एलसीएम निकालना होगा तो एचसीएफ बट्टा में चला जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया 1920 और क्या दिया एचसीएफ कितना दिया 16 और एक संख्या कितनी दी हुई 128, दूसरी संख्या हमें क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, वही तो ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 128 को इधर गुणा में है तो आपके इस तरफ आने पे क्या चले जाएंगे भाग में, 16 बटा क्या हो जाएगा 128 बराबर क्या होगा एक्स, यानी ये एक्स का तो मान वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमारे पास देखो आपको पता है 16 को 8 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 16 × 128 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 16 से ये कैंसिल हो रहा है, आपको टेबल याद होनी चाहिए, यानी 16 × 128 होते हैं। अब एक्स 1920 में 8 का भाग दो, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1920 बटा 8, तो आप 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, बच्चे कहते 3 8 चौके 32, यानी कितना आ जाएंगे 240, यानी वह संख्या क्या होगी 240 होगी। यानी एक संख्या 128 है, यानी एक संख्या क्या है 128 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास
240 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यदि एलसीएम पूछे तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ भी निकाल सकते हो। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आपके पास 5, 19 और 12 का चतुर्थांश अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थांशी अनुपाती ज्ञात कीजिए। अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश अनुपात पूछा है आपको। क्या पूछा है? चतुर्थांश अनुपात पूछा है, यानी आपको चतुर्थांश अनुपात ज्ञात करना है। आपके पास एक संख्या क्या है, यानी 5 दी हुई है, यानी 5 अनुपात 19 अनुपात 12 अनुपात क्या हो जाएगा x, यानी मैं चौथा अनुपात तो ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल क्या होता है, बराबर होता है। तो कितने हो जाएंगे 5x, यानी 5 को x से मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। इसके बराबर क्या हो जाएगा 19 इंटू 12 हो जाएगा। फिर x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 19 इंटू 12 बटा क्या हो जाएगा 5। अगर यदि आप 19 को 12 से मल्टीपल करोगे क्या हो गया 12 नमक 108, यानी 16 की 2 12 और 10 22, यानी क्या हो गया 228 बटा 5 हो जाएंगे। और चौथा क्या निकालना में, अब 5 का भाग देना, x का वैल्यू तो निकालने में, चतुर्थांश अनुपात तो पूछा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 बटा 228 बटा 5 है, इसमें आप भाग दो 5 का, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 520 हो जाएंगे। 2 बच्चे 28, 7 55 25, बच्चे कितने 3.6 यानी आपको चतुर्थांश अनुपात क्या आ जाएगा आपके पास 45 अनुपात 45.6 आ जाएगा। आपको कुछ ही पूछे, अगर यदि मध्य अनुपाती पूछे ना आपको, अगर यदि दो संख्या दी हुई है यानी 5 और 5 नहीं, आपको दी हुई है 4 और 16, आपको दी हुई है 4 और 16, इसका आपको मध्य अनुपाती पूछे तो 4 और 16 का क्या होता है मध्य अनुपाती बराबर होता है √AB, यानी इन दोनों संख्याओं का क्या करना है मल्टीपल करके क्या करना है मल्टीपल करके अंडर करना है। 16 चौको 64, 64 का अंडर क्या हो जाएगा 8। अगर यदि मध्य अनुपाती पूछा जाए तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए 8। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 8। इस क्वेश्चन को नोट करो, चतुर्थांश अनुपात आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। आपको 8 क्वेश्चन हो गए। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या देखते हैं 9वां क्वेश्चन, हम क्या जल्दी जल्दी करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन है जल्दी होंगे। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, आपको ज्ञात करना है वर्गमूल। आपको वर्गमूल भी टॉपिक है क्या अच्छे से दिया हुआ है। वर्गमूल किसका ज्ञात करना है 640059। अगर यदि किसा क्या बोला है वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको ऐसी संख्या ये रूट नहीं दिया होगा, सीधी संख्या दी होगी, क्या वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि इन संख्याओं का क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है अंडर रूट होता है, उसी को वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल हम किस तरह के ज्ञात करते हैं, यानी आपको देखो 16009 हम क्या करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो दो का क्या लेते हैं पेयर लेते हैं, दो दो के क्या दाईं साइड से पेयर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 ये पेयर छोड़ देते हैं 2 ये। अब देखो इसको सोल्व करो, 6 से वह छोटी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो, क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग हो। 2 को क्या आप 2 से मल्टीपल करोगे 4 आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक तो 2 इस संख्या की शुरुआत। अगर यदि आप इतने ज्ञात करते हो, अगर यदि आपको ऑप्शन में 2 यानी 2 से स्टार्ट होने वाली एक ही संख्या दी होती है तो आगे आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधे टिक लगा सकते हो, क्योंकि आपको सूत्र प्रश्न तो लिखना नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो देखो कितने बच गए 2, ये कितने हो गए 2 + 2 कितने हो जाए 4, यानी आपको पता है 2 2 के पेयर है, तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे पूर्णतः, यानी पूरा लिखना पड़ेगा। अब क्या हो गया 240। अब आपको ऐसी संख्या से मल्टीपल करना है, जो किससे करेंगे हम 6 से करते हैं क्या नहीं 5 से, यानी 5 को 5 से यानी 45 को 5 से मल्टीपल करोगे तो कितने आ जाएंगे 25 25 2 5 और 20 और 2 22 225 आ जाएंगे। तो किससे किया था हमने 5 से। अब क्या करना है आपको 45 से 5 कितने हो गए 50, और यहाँ कितने बच गए 15, और ऊपर से क्या है 09 आ गए 09 आ गए आपको 15, यानी ऐसी संख्या होगी, यानी कितने बन जाएगी 500 बन जाएगी। यानी आप 3 से 503 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 5 3 1509 पूरा आएंगे, क्या आ जाएंगे 1509। यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तब आपको देखना है यहाँ पर किससे मल्टीपल किया था हमने 5 2 5 और 3, तो आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 500 253 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है क्या होगा करेक्ट 253। अगर यदि आपको किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 2 दिया होगा तो आप इतने पूरा नहीं करने की आवश्यकता है, आप पेपर में पूरा मत करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा वो कर दो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है आपके क्या टॉपिक दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो। आपको टॉपिक दिया हुआ है सरलीकरण, आपको दिया हुआ है क्या सरलीकरण, आपको सरल करना आना चाहिए। यानी आपको दिया होगा 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.021 इंटू 21 दिया होगा। आपको क्या करना है 63 इंटू 0.063 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो इस तरह के दिया होगा आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यानी आपको इसको सोल्व करोगे तो क्या है, ऊपर किसी दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी दो संख्या, ये पॉइंट से पॉइंट हट गए, और उसके बाद क्या ये भी दो संख्या के बाद, यहाँ दो संख्या के बाद पॉइंट है, यानी ये भी पॉइंट हट गया, यह क्या 0.3 संख्या के बाद, ये भी 0.3 संख्या के बाद है। तो क्या है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप क्या देखते हो 21 21 63, 21 63, यानी ये 21 से कट रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। आप इसको सोल्व करोगे 3 3 3 9 9 3 27 81, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 1/81 आ जाएंगे। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन अगर यदि ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो आपको क्या करना है 9 से 1/9 क्या दिया, 9 से 1/9 में से क्या 3 से 2/3 को घटाने पर प्राप्त अंतर को 4.5 से यानी 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। आपको क्या करना है 9 से 1/9 को सोल्व करो, 9 9 81 82 क्या आ जाएगा 9, 82/9 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 3 3 3 9 और 2 11 11 क्या आ जाएगा 3। इनको किससे गुणा करना है 450 से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑप्शन आ जाएंगे, यानी आंसर आ जाएंगे। यानी इसका लघुत्तम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 9 में 9 का भाग देंगे तो क्या एक बार, एक को 82 से गुणा करेंगे तो 82, माइनस 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 33/9 इंटू क्या हो जाएगा 450। अगर यदि 82 यानी 82 में से 33 कम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास बचेंगे 49 से 33 क्या होता है 82 होता है, और बट्टा क्या आ जाएंगे 9 इंटू 450, क्या 9 पंजो 45 होता है ना, 50 हो गए। यानी हमें क्या करना है 49 को 50 से मल्टीपल करना है, 49 को 50 से मल्टीपल कर 9 पंजो यानी 1 0 0 आ जाएगी, ये 9 पंजो 45 चलेगी 4 520 से 4 कितने हो जाएंगे, तो ये तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा 2450 आ जाएगा। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए 11 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन देखो 12वां, यानी 52 से 54 से कोई संख्या 54 से कोई संख्या है, क्या है कोई संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, जितनी 82 से कम है, क्या है 82 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करनी है वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता है क्या वह संख्या, यानी आपको पता है हमारे पास 54 तो दिया हुआ है, यानी वह संख्या है जो 54 से क्या है उतनी अधिक है जितनी 82 से क्या है कम है, यानी 54 से 10 अधिक है तो 82 से 10 कम है, तो संख्या क्या आ जाएगी। लेकिन इसका सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ के भाग दोगे तो क्या आई, इन दोनों के मध्य की आएगी संख्या। तो देखो 54 प्लस 82 कितना हो जाएंगे बटा 2, 54 और 82 कितने होंगे 6 5 13 136/2 हो जाएंगे, तो 136 में 2 का भाग दोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, यानी 6 दूनी 12 यानी 68। तो वह संख्या कौन सी थी 68 थी। तो यह क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या है दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी ये किसी कार्य को 6 दिन में, यानी कोई काम दिया हुआ है, एक किसी कार्य कितने दिन में करता है 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, यानी कुल कार्य क्या हो जाएगा आपके पास, यानी इनका कुल कार्य क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है एलसीएम, जितने दिन लगते हैं उसका क्या होता है एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम कितने हो जाएगा 12, यानी 12। अगर यदि ये बी क्या है 12 दिन में 12 कार्य करता है, यानी एक दिन का कितने कार्य हो गया 12/12 यानी 1, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। आपको क्या करना है, यानी एक किसी कार्य को 2
की स्पीड से करता है और बी है वो ए की स्पीड करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यानी ए प्लस बी क्या दोनों मिल गए, ये दोनों मिलेंगे तो कितने होंगे? 2 और 1, एक दिन में 3 काम होंगे, एक दिन में 3 काम होंगे। हमें कितना काम करना है? 12, 12/3, तो कितने हो जाएंगे? 4 दिन में। क्या हो जाएगा? 4 दिन में। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 डेज। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कि 3 पुरुष 6 दिन में काम करते हैं, यानी 3 है क्या है वो मेल है, कितने दिन में? 6 दिन में कार्य करते हैं। उसी कार्य को 5 महिलाएं, यानी काम क्या है? बराबर है, यानी कितनी है? 5 फीमेल है। 5 महिला कितने दिन में करती है? 18 दिन में काम करती है। तो यहाँ से हम क्या कार्य भी निकाल सकते हैं और महिला और पुरुष की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यानी 3 5 यानी 3m, यानी 6 को इसे कैंसिल कर सकते हैं। कितनी बार चले गए? 3 बार। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, गुणा में है तो आप कैंसिल कर सकते हो, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? 5f। अगर यदि आप कम, यानी आपको पता है इसके मल्टीपल में 1 है, जिसके गुणा में होता है वो इसकी, यानी इसके गुणा में तो वो किसका मान हो जाएगा? f का मान। और इसके गुणा में तो इसके मान क्या हो जाएगा? m के बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम क्या है इसमें निकाल सकते हैं, यानी f का मान क्या है? 1, m का मान क्या है? 5। तो हमें कुल कार्य निकालना हो, क्या निकालना हो? कुल कार्य निकालना हो तो क्या करना है हमें? कुल कार्य निकालना हो तो f का मान क्या है? 1, यानी 5, f का जगह 1, यानी 5 × 1 5 × 18, 18 पंजों कितना होगा? 90, यानी कुल कार्य कितने थे? 90। लेकिन एक महिला एक कार्य को 1 करती है और पुरुष क्या करता है? उस कार्य को 5 की स्पीड से करता है। तो आपको पता है 4, यानी कितने? 4 पुरुष क्या करते हैं? 4 पुरुष, पुरुष के कितने हैं? 4 × 5 और प्लस कितनी है? 10 महिलाएं, 10 × 1, तो ये कितने हो जाएगी? 5 और क्या हो जाएंगे? 20, 20 प्लस क्या हो जाएंगे? 10, यानी कुल कार्य कितने होंगे एक दिन में? 30 कार्य होंगे, यानी एक दिन में कार्य कितने हो गए? 30, लेकिन टोटल कार्य कितने हैं? 90, तो क्या हो जाएगा? 90/30। तो हमारे पास कितने दिन आ गए? 0 से 3 3 9, 3 दिन, यानी 3 डेज में वो कार्य क्या है? 4 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर कर सकती है। चलो इस क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रमेश की आयु अपने पुत्र के राहुल की आयु से क्या है? 4 गुना है, यानी रमेश की क्या है? वर्तमान की आयु है, तो यानी हम मान लेते हैं राहुल की आयु क्या है? राहुल की आयु मान लेते हैं, यानी सोल्यूशन करें। राहुल की आयु क्या है? हम मानते हैं क्या है? x मान लेते हैं, यानी आपके पास है क्या है? राहुल की आयु से, यानी राहुल की क्या है? x है, तो उसके पिताजी की आयु क्या होगी? 4x हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? वो उसके बाद में क्या आते हैं? 5 वर्ष पहले राहुल की आयु 9 गुना थी, यानी राहुल की आयु है, यानी इसके क्या है? 5 वर्ष पहले, यानी इनमें से -5 करेंगे तो इसमें इसके पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? 9 गुना थी, यानी ये 9 गुना थी, अब 9 गुना है। अगर यदि इन दोनों को बराबर करेंगे तो किससे कर देंगे? इससे 9 से गुना कर देंगे, तो क्या है? बराबर हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x - 5 9x - 5 हो जाएगा। क्या होगा? यही तो होगा। 4x बराबर है, नहीं ये देखो यहाँ 9 × 5 = 45, इसको भी तो करो ना 45। यहाँ x क्या है? 4 है, यहाँ 9 है, तो ये इसको इस तरफ ले आएंगे या इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 में से 4 गए तो कितने हो जाएंगे? 5x। यहाँ इस तरफ क्या है? 45 माइनस के इस तरफ आएंगे, प्लस के 45 और माइनस के 5 कितने बचे? 40। तो x का मान क्या आ जाएगा? 8 × 5 = 40, यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? यानी राहुल की आयु क्या आ जाएगी? 8 वर्ष। और राहुल का उसका पिताजी क्या है? हमें किसकी पूछी है? रमेश की वर्तमान आयु पूछी है, तो राहुल से क्या है? 4 गुना बड़ा है, तो रमेश की आयु क्या आ जाएगी हमारे पास? रमेश की आयु हो जाएगी 8 × 4 8 = 32 वर्ष। तो हमारे पास रमेश की आयु क्या आ जाएगी? 32%। अगले क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 12,000 रुपए की धनराशि 16 से 2/3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या है? पीछे वाले यानी SSGD में पूछा गया है। कौन सी शिफ्ट में पूछा गया ये तो मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन पूछा गया है। लेकिन आपको क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं ये क्वेश्चन तो आपको कितनी बार बताया हूँ, जो पीछे वाले वीडियो है उनको आप देखे हो। तो आपको क्या करना है? 12,000 रुपए की धनराशि है, कितने हजार की है? 12,000 रुपए की धनराशि है। धनराशि साधारण ब्याज को आप मैं बता देता हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष क्या होता है? समान होता है। तो 16 से 2/3%, 12,000 का 16 से 2/3% क्या होगा? 16 से 2/3% को हम क्या लिखते हैं? 1/6, यानी 12,000 का 1/6 कितने हो जाएंगे? 2,000। क्या हो जाएंगे? 2,000।
यह क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। हमें कितने वर्षों के लिए निकालने, 3 वर्षों के लिए। तो इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 6000। तो ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, यानी साधारण ब्याज वाली क्लास में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन दिखाई देता होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10,000 रुपए की राशि है। कितने हजार रुपए की राशि है, 10,000 रुपए की राशि है। यानी 10,000 रुपए की राशि है, वो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, 20% ब्याज की दर से। और हमें कितने क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था, चक्रवर्ती ब्याज के वाले क्लास में देखा था आपने, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। अगर यदि आप प्रतिशत और चक्रवर्ती ब्याज और ऐसा ही हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या है, तीनों टॉपिक हो गए, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन ये देखो क्या करना है, हमें 3 साल के लिए निकालना है, तो 3 बार क्या करेंगे, 3 सालों के अलग अलग होते हैं। आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज है वो हर वर्ष अलग अलग होता है, और साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर क्या हो जाता है आपके पास, 10,000 का कितना, 20%, यानी आपको 20% निकालना है। तो 20%, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000, क्योंकि 2,000 हो जाएगा। आपको पता है तीनों वर्ष क्या होता है, समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। फिर ये क्या ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसमें भी लिखेगा। तो 2,000 का 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 400। कितने हो जाएंगे, 400। फिर यहाँ दूसरे साल, ये 2 साल का हो गया। तीसरे साल देखो, इस पे भी ब्याज, इस पे भी ब्याज, यानी कितने लगेंगे, 400, और इस पे 400। फिर इसका क्या हो जाएगा, 20%। 20% कितने हो जाएगा, 80। तो आप टोटल करोगे, 2 और 2 4, 2 6, 6,000। तो ये हो गए, कितना हो गया, 6,000 प्लस 4, 400, 800, 1200, 1280। तो क्या हो जाएगा, 1280। तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 7,280 रुपये। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CI। और आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये नीचे वाला CI होता है। इन दोनों का अंतर क्या होता है, ये बीच वाला यही CI और SI का अंतर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30% की सांद्रता वाले, क्या करना है आपको, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल में। आपको पता है एक तो 30% का दिया हुआ है, 1% है, यानी एल्कोहल जितना ज्यादा होगा उतना भारी हो जाएगा। आपको पता है, क्योंकि आपके पास में देखते होंगे एल्कोहल, तो वो वाला एल्कोहल नहीं लेना है हमें, अपने सांद्रता वाले एल्कोहल को मिश्रण करता है। यह क्वेश्चन कौन से वाला है, मिश्रण वाला है। तो हमारे पास क्या है, एल्कोहल, यानी एल्कोहल क्या है, एक तो 30% सांद्रता वाला एल्कोहल है, एक 50% सांद्रता वाला एल्कोहल है। इन दोनों को मिक्स करना है, और कितने एल्कोहल बनाना है, हमें 35% वाला एल्कोहल बनाना है। तो किस अनुपात में मिलाएंगे आपको पता है। अब इनको इनसे माइनस कर दो, यानी 30 में से 35 घटाएं तो कितने बचेंगे, 5, और 50 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। तो ये क्या आ गया, 5 एकम 5 3 15, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, मात्र का इसमें चार्ज में क्या है, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, आपको मिनट में पूछा है। आप किलोमीटर को अगर यदि मिनट प्रति सेकंड में चेंज करोगे, क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यानी किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो देखो, अगर यदि 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, हम 5/18 से भाग देते हैं। किससे देते हैं, 5/18 से। अगर यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में देते हैं तो 18/5 से, यानी 18/5 से। तो 54 को किससे चेंज करते हैं, 5/18, 18 तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और हमें क्या पूछा है, 15 मिनट में पूछा है, तो 15 मिनट को भी सेकंड में चेंज कर दो। तो सेकंड में चेंज करोगे तो मिनट को 15 सेकंड, क्या है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, 15 छक्की 90, यानी कितनी हो जाएगी, 900 सेकंड। 900 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ये तो चीज पूछा है। आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय हो जाएगी। चाल क्या है इसकी 15, और समय कितना है 9, यानी 15 नमक 135 होता है, कितना होता है 135, यानी कितने मीटर हो जाएगी, 13,500 मीटर वो दूरी तय कर देगा। तो आपका दूरी क्या हो जाएगी, ये आपको सूत्र याद रखना है। अब देखते हैं, आपके सामने 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, 20, 21 और 22। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि इकाई अंक ज्ञात करना है, आपको इकाई अंक की ज्ञात करना है, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है। अगर यदि आपको क्या करना होता, यानी पूरा गुणा करके यदि संख्या दी होती तो आपको
पूरा मल्टीपल करना है। इकाई अंक याद करना है तो हमें इकाई अंक से ही क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो क्या बच गया 7 3 21, 21 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1, 1 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। अरे 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, क्या हो जाएगा 8 चौके 32, तो इकाई अंक क्या होगा 2। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अभी देखो किस कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। आपको 11 का डिजिटिव रूल याद होना चाहिए, यानी 11 का रूल क्या होता है, यानी एस मान यानी क्रमागत को, यानी एक को छोड़कर एक उनका अंतर है ना वो 11 या 1 या 11 यानी 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें आपको ये संख्या क्या करनी है, अलग अलग देखनी है। आप देखो ये क्या, ये 3 और पहले वाले 3, इनका क्या अंतर क्या होना चाहिए 11 या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या है 8 3 क्या होता है 11, 11 4 क्या होता है 11 4 15 हो गया, और यहाँ क्या हो गए नोट्स है 15 और 0 15, तो -15 क्या हो जाएगा 0। तो यानी क्या कौन सी संख्या ये 11 से विभाजित होगी, यानी क्या होता है, यानी एक के छोड़कर एक दोनों का क्या होना चाहिए अंतर किससे विभाजित होना चाहिए 11 से विभाजित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है यदि n की पावर n, आपको याद होना चाहिए जिनके क्या है a की पावर m इंटू n हो तो a की पावर m n, यानी आपको ये रूल आपके बाद ध्यान होना चाहिए। यानी ये मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें क्या है यहाँ क्वेश्चन करने हैं। आपको क्या है m की पावर n दे रखा है, तो यानी m क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यानी m का मान क्या हो जाएगा 5, n का मान क्या हो जाएगा 2, तो यानी n का मान 2 है, m का मान 5 है, तो n यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 5, 2 की पावर 5 इंटू यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको 5 बार गुणा करने हैं 2 को, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। तो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन दिखाई देता होगा, क्वेश्चन को पढ़ना आप, मैं पढ़ के बता देता हूँ अगर यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। यानी दो नल है ए और बी, वो क्या है क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में एक हौज को भरता है, तो दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में, यानी क्या करना है आपको करना है ए किसी नल को क्या है 15 घंटे में भरता है, बी उसी हौज को क्या है नहीं ए कितने में 10 में, ए 10 में भरता है, बी क्या है 15 में भरता है, तो इनका एलसीएम क्या हो उस हौज का क्या हो जाएगा, यानी हौज का आयतन हो जाएगा, यानी कितना पानी निकलेगा 30 लीटर, यानी ये क्या करता है 10 घंटे में 10 लीटर पानी देता है, बी यानी 10, यानी ये क्या 10 घंटे में भरता है, यानी 1 घंटे में कितना पानी देगा 3 घंटे, और बी क्या है 15 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी देगा 2 घंटे, यानी इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना पानी हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 लीटर पानी होगा, यानी 5, तो ये आपको कितना करना है 30, यानी 5 का मान 30 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा यानी 30/5, तो कितने हो जाएंगे 6, यानी 6 घंटे में क्या है हौज को वो भर सकते हैं। ए और बी दोनों को एक साथ खोलते हैं तो कितने घंटे में भर सकते हैं 6 घंटे में भर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यानी ये क्या है 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है, तो आपको पता है, तो टोटल कितना हो गया 30, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 3 और 2, और इन दोनों के क्या हो गया 5, यानी दोनों नल एक साथ में कितने लीटर 5 लीटर, और तो 30 लीटर को करने में कितना टाइम लगेगा 6 घंटे। तो ये आपको क्या होना चाहिए ध्यान में होना चाहिए। चलो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे का क्या है, आपको एक वर्गाकार बगीचे दे रखा है, वर्गाकार है यानी आपको पता होना चाहिए वर्ग, आपको पता है आपके बीए सवालों में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है कौन सा मेंसुरेशन, तो आपको मेंसुरेशन में ऐसे ही पूछा जाएगा आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग, इसी तरह का पूछा जाएगा, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो आपको एक वर्गाकार दे रखा है, इसकी भुजा कितनी है 16 मीटर है, यानी 16 मीटर है, इसके चारों ओर कितने मीटर का 2 मीटर का, यानी 2 मीटर के, यानी इसके 2, यानी इस तरह से क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है तो बनाया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है रास्ते का। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, तो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा क्या दे रखी है छोटे वाले की 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। आपको इसी तरह याद होना चाहिए, 16 स्क्वायर भी याद होना चाहिए, टेबल भी याद होनी चाहिए, तो आपके क्या ना बहुत अच्छा। आपको देखो अभी ये तो भुजा इतनी भुजा तो क्या है 16 है, और हम क्या 2 बढ़ा रहे हैं, तो कितने हो जाएगी 16 और 2 18, 18 और 2 क्या हो जाएगी 20, तो इनकी भुजा क्या हो जाएगी बड़े वाले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 20। तो बड़े वाला
वर्ग। बड़े वाला वर्ग की भुजा क्या है 20 है, तो भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 400। आपको पता है बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाला वर्ग का क्या क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल ही तो बचेगा, यानी इसमें से यह घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो बड़े वाला कितना है 400 माइनस कितने हो जाएंगे 256, तो कितने हो जाएंगे 144। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 144 मीटर आएगा। 144 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल बचा है, क्षेत्रफल जब किस में होता है मीटर स्क्वायर में। कितने हो गए 24 क्वेश्चन हो गए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो आप, लास्ट क्वेश्चन कितना है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक मेंसुरेशन का हम क्वेश्चन और करते हैं। यानी वृत्त की परिधि 88 मीटर है। क्या है 88 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि दी हुई है, आपको पता होना चाहिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। परिधि फॉर्मूला 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर। क्या होता है πr स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। आपको दिया हुआ है क्या 2πr दिया हुआ है, यानी 2πr का मान कितना दिया हुआ है 88, यानी 2 × पाई का मान 22/7 r में ज्ञात करना, यानी 88। तो 22 चौके 88, यानी 2 दूनी 4। तो r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएंगे। r का मान 14, हमें क्या निकालना है πr स्क्वायर निकालना है, हमें πr स्क्वायर निकालना है। पाई का मान 22/7, r का मान 14 दे रखा, 14 × 14। तो इसको सोल्व करेंगे 7 दूनी 14, तो कितने हो गए 22 दूनी 44 × 14। तो इसको सोल्व कर 4 चौको 56 है सलगी, 4 चौको 56 है सलगी 5, 4 चौको 56 है 5 है 61। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 616 मीटर स्क्वायर। यह क्या थी वृत्त की क्षेत्रफल था। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आने वाली यानी एग्जाम में ये क्लास आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसी क्लास हमें आगे 3-4 दिन की ऐसी क्लासें हम करेंगे। तो आ रही 4 तारीख को बीएसएफ के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लासें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।